हाँ, तो अभी वीडियो का कुछ फॉल्ट आ गया था, तो इसलिए हमें वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा। ठीक है ना? अच्छा, देखें यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या कह रहा है, ए प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमने दूसरा मेथड जो बताया उससे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये तो ग्राफ हमने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया था सबसे पहले ही। इस एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा प्लॉट होगा। ठीक है ना? अब देखिए आगे हमने क्या बताया था आपको, कांस्टेंट टर्म को सेम बना लेना है। कांस्टेंट टर्म को सेम बना लेना है। ए प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी इज, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ठीक है ना? कांस्टेंट टर्म को सेम बना लेना है मतलब पिछला इक्वेशन में तो हमारे पास ये दोनों क्या था, सेम था। यहाँ पे थ्री सी यहाँ पे थ्री सी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे अलग अलग हो गया कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे सेम कैसे बनाना है ये देखें। तो सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कोई डेफिनेट प्रोसीजर नहीं है, ये हमने एक ट्रिक बताया कि किस तरह से आपको पता करना है कि हमारे पास वैल्यू किस वैल्यू पे, हमारे पास x के किस वैल्यू पे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है, वो पता करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। लॉजिकली इसको नहीं समझिएगा, ये तो ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर फोर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये हो गया, ऐसा हो गया, इक्वेशन गलत हो गया या फिर सही हो गया, यहाँ पे इक्वल टू जीरो है, यहाँ ग्रेटर देन जीरो है, डजेंट मैटर। ठीक है, यहाँ पे आपको बस इतना फाइंड आउट करना है, रफ में ये चीज कर लेना है कि एक्स की किस वैल्यू पे ये आ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम सेम बना लेते हैं। इसको अगर हम फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नहीं बनेगा। ठीक है, हमको ऊपर वाले को फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस एट बी एक्स प्लस ट्वेल्व सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी। अब देखिए कांस्टेंट टर्म दोनों में सेम हो गया। ठीक है, जब कांस्टेंट टर्म सेम होने के बाद हमारे पास क्या प्रोसीजर था, मिडिल पार्ट को इक्वेट कर देना। तो मिडिल पार्ट को कैसे इक्वेट करेंगे, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, तो एट बी एक्स इज इक्वल टू फोर बी, हमने ऐसा कर दिया। एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया वैल्यू, फोर बी अपॉन एट बी, ये हमारे पास टू टाइम्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन टू। यानी कि x इज इक्वल टू वन अपॉन टू पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, जब x इज इक्वल टू वन बाई टू पे ये वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर देंगे, ये तो काम हमें रफ में करना था तो हमने रफली कर लिया। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखें x इज इक्वल टू वन बाई टू पुट करके कि वाकई में ये हमारे पास आता है कि नहीं आता है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन था a एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास a इंटू वन बाई टू स्क्वायर प्लस टू बी इंटू वन बाई टू प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया, ए अपॉन फोर प्लस टू से टू हो गया कैंसिल, ये हो गया प्लस बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसको हम पूरे को फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर भी फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये हमारे पास a आ गया प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी। ठीक है, ये वाला टर्म हमारे पास आ गया जो हमें प्रूफ करना था। यहाँ देखिए a प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी। अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा जीरो होगा, ये कैसे पता करेंगे, x के किस वैल्यू पे ये आ रहा है, वन बाई टू पे। तो वन बाई टू कहीं पे भी आएगा, देख लीजिए एक्स एक्सिस पे कहीं पे वन बाई टू होगा। ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू होगा तो उसके लिए क्या होगा हमारे पास, वाई पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि निगेटिव वाई पे तो हमारा ग्राफ है नहीं। ठीक है, तो एक्स के रियल वैल्यू वन बाई टू पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ए प्लस फोर बी प्लस ट्वेल्व सी, ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। ग्राफ की हेल्प से हमने इसको प्रूफ कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको इस तरह से बता दिया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करके आप अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लें, फिर अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
चले तो देखें हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में हमको पिछले एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमको एक इनइक्वालिटी दे दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हमको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी दिस इज ट्रू। यहाँ पर लगा दीजिए ट्रू। ठीक है, दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब कि k का वैसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये इनइक्वालिटी हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको तो ये पता नहीं है a पॉजिटिव है a निगेटिव है। ठीक है, ये सब हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप का दिख रहा है नहीं, लेकिन दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप का है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता, ठीक है, सबसे पहले केस हम ले रहे हैं इफ इट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सपोज कर रहे हैं ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये देखिए के माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 2k माइनस 6 इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, मतलब कि fx क्या है हमारा, लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कहीं पर इक्वल टू 0 नहीं है, कहीं पे पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ग्राफ हमारा किस टाइप का बनेगा, जाहिर सी बात है ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा तभी हमारे पास fx हमेशा लेस देन 0 आएगा। अगर ऐसा बन गया तो क्या होगा, fx हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर कट या टच करता हुआ बन गया तो fx हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, fx हमारे पास लेस देन 0 आना ही है ऑल केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा हमारा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। ठीक है ना, हमने सपोज किया है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी है। दूसरा केस हम लेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अच्छा यहाँ से देखिए इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंडीशन निकल करके आती है। देखिए ए निगेटिव, सी निगेटिव, डी निगेटिव, ये तीनों चीज हमारे पास निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ प्लॉट हुआ तो। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस टाइप के ग्राफ अगर प्लॉट होता है तो ये तीन कंडीशन को हमको सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ देखिए ए निगेटिव है, सी निगेटिव है, डी निगेटिव है, तीनों निगेटिव है। ग्राफ को देख के ये तीन कंक्लूजन निकालें। ठीक है, अब इन तीनों इनइक्वालिटी को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। देखिए कौन सा इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, सबसे पहले सॉल्व करना है k माइनस 4 इज लेस देन 0। दूसरा सॉल्व क्या करना है, c इज लेस देन 0, 2k माइनस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, तीसरा हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2k माइनस 6 इज लेस देन 0। ये तीन इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करके और तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास k का वैसा वैल्यू आएगा जो कि इन तीनों इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो वैसा k का वैल्यू आ जाएगा जिसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ये एक्सप्रेशन क्या है हमारा ट्रू होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इन तीनों इनइक्वालिटी को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ तो देखें हमने बोला था कि इन तीन इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए। ठीक है, और तीनों का इंटरसेक्शन लीजिए। ठीक है, आप लोग घर से खुद से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, ये तीन इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद इन तीनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा। हमने इन तीन इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो फर्स्ट का ये इंटरवल आया, सेकंड इनइक्वालिटी का ये इंटरवल आया, तीसरा इनइक्वालिटी का ये इंटरवल आया। माइनस इंफिनिटी से 4, माइनस इंफिनिटी से 3, यहाँ आ गया माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 12 से लेकर के इंफिनिटी। ठीक है, अब देखें इन तीनों को हम इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है ये हमने आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाया था। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आया, k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास k का वैसा इंटरवल आ गया जिसके लिए इस ये इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास
लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये ट्रू है। ठीक है, तो k का वैसा इंटरवल हमको किस केस में आया है, जब ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं होता तो ऐसा थोड़े बोला गया है कि ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, यह हमारे पास निगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पर k का कोई वैल्यू रहे डजंट मैटर, यहाँ पे कोई वैल्यू रहे डजंट मैटर, लेकिन ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने ये मान के चला है कि k माइनस 4 का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तभी तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा। और हम इस तरह से सॉल्व करके k का इंटरवल वैसा हम फाइंड आउट कर पाए हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है या नहीं है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा ही नहीं। उस केस में हमको क्या करना है, तो केस नंबर 2 हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। केस 2 में कुछ करना नहीं है ज्यादा कुछ खास। ठीक है, देखें, पुट कर देते हैं कि ये हमारे पास इक्वल टू 0 है। ठीक है, k माइनस 4 हमारे पास इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या आ गया, k इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्या ये इंक्लूडेड है या नहीं है, देखें, k इज इक्वल टू 4 हम इक्वेशन में पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। मतलब क्या है कि अगर ये 0 होता है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, k माइनस 4 हमारे पास क्या है, सॉरी, k इज इक्वल टू 4, इस इक्वेशन में हम डाल के देखते हैं क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 ये तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4 माइनस 6, k का वैल्यू डाल दिया गया, क्या ये लेस देन 0 है कि नहीं है। ठीक है ना, अच्छा, तो देखें यहाँ पे, ये तो हो गया हमारे पास 0, ये हमारे पास हो गया माइनस के 8x, और ये हमारे पास आ गया प्लस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 2 इज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल क्या आ जाएगा, 8x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्या 8x इज ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा ही कह रहा है, दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और हमने k का ये वैल्यू फाइंड आउट किया तो ये इनइक्वालिटी आ गया। इसका मतलब क्या है कि 8x हमारे पास ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और ऑल x बिलोंग्स टू r, कहीं कहीं पर ये ग्रेटर देन 2 होगा, जैसे यहाँ 1/4 पुट कर दिया जाए, 1/8, 1/16 ऐसा पुट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास लेस देन 2 आ जाएगा। अगर इनटू उधर वाले कर दे, मतलब कि 2 यहाँ पे पुट कर दे, 1 पुट कर दे, 3 पुट कर दे, ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ 1/16 पुट करते हैं तो क्या ग्रेटर देन 2 आएगा, नहीं आएगा, 1/2 इज नॉट ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब रियल वैल्यू में कोई भी x हम अगर डाले, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, k इज इक्वल टू 4 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आंसर। ठीक है, विल नॉट बी, ध्यान से समझना इसको, इंक्लूडेड इन आंसर, ये सब माइंड आपको खुद से चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब लिख दिए आंसर। ठीक है ना, तो k इज इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यहाँ से निष्कर्ष ये निकल करके आया। ठीक है, हम फाइनल आंसर क्या दिए हैं, -∞ से 2 k का वैल्यू दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखिए 4 इंक्लूडेड हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास 2 पे ही क्लोज हो जा रहा है, 2 के आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 4 हमारे पास इंक्लूडेड है ही नहीं। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, k बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 2 तक। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि हमने जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सपोज नहीं किया, यहाँ पर क्या है, इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केस लिए है, ठीक है। सपोज किए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये नहीं है, उस केस में हमारे पास k का जो वैल्यू आ रहा है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ही होगा, ठीक है। वो तो बात की बात है, हमने केस बना के अलग से सॉल्व कर दिया जो कि आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर ये आंसर में इंक्लूडेड हो जाता बाय चांस, ठीक है, इसको भी हमको शामिल करना पड़ता है यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन करली ब्रैकेट 4, ऐसा करके हमको आंसर लिखना पड़ता, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपका मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ही इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में बताया कि इस तरह से आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ग्राफ के हेल्प से सॉल्व करना है, आपको कंडीशन पता होना चाहिए, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, डी पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, अगर वो चीज पता होगा तो आपको खुद से सॉल्व कर लेना होगा। कहीं कहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस केस में आपको इस तरह से प्रोसीड करना होगा, ठीक है। बहुत ही इजी चीज है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा और मजा भी आएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। पिछले एग्जांपल में हमने थोड़ा क्वेश्चन चेंज करके दिया था, ठीक है, जिसमें हमको सपोज करना था पहला केस कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी दिस इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वालिटी दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे देता तो हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि इक्वालिटी एक्सप्रेशन है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने, सिर्फ इनइक्वालिटी देके छोड़ा है, ठीक है। तो जो भी हो, इनइक्वालिटी हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, अगर इस टाइप का फॉर्मेट हमको दिया हुआ है तो दो ही केस पॉसिबल है, या तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो इन दोनों को केस को बारी बारी से सॉल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखें, यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस हाफ इज पॉजिटिव। केस फर्स्ट हम मानते हैं, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, केस वन हम मान लिया, ठीक है। जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एफ एक्स हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ कैसा बनता है, देखिए इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करेंगे तो एफ एक्स हमारा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव इज वैलिड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ तो इसका ग्राफ हमारा ऐसा प्लॉट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर डाउन वाला हो जाएगा तो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, और कट या टच करेगा तो इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा सेटिस्फेक्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव लिख रहा है, इक्वल टू जीरो तो लिख नहीं रहा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, थर्ड कंसेप्ट हम अपन अप्लाई कर रहे हैं, अगर ग्राफ आपको याद होगा तो, ठीक है, एफ एक्स पॉजिटिव का ग्राफ कैसा बनता है, नेगेटिव का ग्राफ कैसा बनता है। चलिए, तो हमारे पास केस फर्स्ट मान रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ए पॉजिटिव, डी कैसा है, नेगेटिव, सी कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ठीक है, ए और सी पॉजिटिव है, सिर्फ डी हमारे पास नेगेटिव है। तो सॉल्व कर लेते हैं, के पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है 4ac, ये क्या है हमारे पास नेगेटिव, सी पॉजिटिव, हाफ पॉजिटिव, यहाँ से तो हमको साफ साफ दिख रहा है k बिलोंग्स टू 0 से लेकर के इंफिनिटी आएगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ से देखिए ये हमारे पास ऑलरेडी ट्रू है, हाफ इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये तो हमारे पास ऑलरेडी सेटिस्फेक्टेबल है ही, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, घर पे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0 से लेके हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है।
अब देखिए इन तीनों का हमने बोला था इंटरसेक्शन लेने के लिए, तभी के का वैसा वैल्यू आएगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसका तो लेने की जरूरत है नहीं, इन दोनों का लेते हैं। एक कर रहा है 0 से इंफिनिटी, एक कर रहा है 0 से हाफ। ठीक है, तो हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इन तीनों का, देखिए के बिलोंग्स टू 0 से लेके हाफ। ठीक है, 0 इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 से लेके इन्फिनिटी है, 0 से लेके हाफ। हाफ के बाद वाला पोर्शन इन दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग नंबर लाइन प्लॉट करके भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, हमको ऐसे दिख गया तो हमने ऐसे ले लिया के बिलोंग्स टू 0 से लेके हाफ। ये कब का आंसर आया है, जब हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अगर गिवन एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता, ठीक है, उस केस में क्या होता, यहाँ देखें, क्वाड्रेटिक नहीं होने का मतलब क्या है, k इज इक्वल टू 0। ये अगर क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है, तो k हमारे पास 0 होगा। अगर k 0 नहीं हुआ तो ये तो क्वाड्रेटिक हो ही जाएगा। ठीक है, k हमको 0 पुट करना है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 0, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, देख लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0x प्लस हाफ। देखिए सॉल्व करके ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। हाफ इज ग्रेटर देन 0 यहाँ से आ रहा है, तो हाफ तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, यानी कि k इज इक्वल टू 0 हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने केस 2 सॉल्व किया है जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, डज नॉट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लिख दीजिए कुछ भी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। ऐसे तो वीडियो देखिएगा तो आपको तो समझ में आ ही जाएगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है। यहाँ हम साफ साफ बोल दिए केस 2 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये नहीं है, उस केस में हमारे पास जो चीज आ रही है वो चीज हमारे पास सेटिस्फेक्टेबल है, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आ रहा है, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हाफ भी हमारे पास आंसर में इंक्लूडेड होगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास केस 2 का जो आंसर आया था वो इनइक्वालिटी में शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शामिल कर देते हैं। ठीक है ना, वैसे भी देख लीजिए k इज इक्वल टू 0 पुट करके। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, k 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद ये इनइक्वालिटी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हाफ भी हमारे पास आंसर में इंक्लूडेड होगा, तो इंक्लूडेड कर देते हैं। अभी ये आंसर में क्या है हमारे पास, हाफ इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड है। ठीक है, ओपन इंटरवल मतलब एक्सक्लूडेड, इसको हम इंक्लूडेड कर देते हैं। ठीक है, तो इंक्लूडेड करते हैं, k बिलोंग्स टू, सॉरी हाफ नहीं इंक्लूडेड होगा, हमने गलत बोल दिया, k का वैल्यू इंक्लूडेड होगा ना जी, k इज इक्वल टू 0। ठीक है, k इज इक्वल टू 0 हमारे पास इंक्लूडेड होगा आंसर में। ठीक है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास k का है ना, ये तो हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, k इज इक्वल टू 0 हमारे पास आंसर में इंक्लूडेड होगा, हाफ नहीं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए, वैसे भी आप लोग देख लीजिए, बाई मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, 0 की जगह हमने हाफ बोल दिया इसको देख करके। ठीक है, k इज इक्वल टू, k का वैल्यू तो इंक्लूडेड करना है ना हमको, तो k इज इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पे आंसर में इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके हाफ। अब आपको आंसर में क्या दे देगा, ऑप्शंस देंगे हमारे पास जेई में। ठीक है, ऑप्शंस में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, और भी बहुत सारा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो आप ओपन इंटरवल की जगह अगर इसको सॉल्व करना भूल गए तो आप ये आंसर टिक करके आ जाओगे और -1 लेकर के आ जाओगे मार्क्स। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को हमको साथ में ध्यान रखते हुए सॉल्व करना है, फिर हमारे पास फाइनल आंसर पे पहुंचना है। तो k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा यहाँ, 0 से हाफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एराइज हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो जे में इस टाइप के इतना इजी क्वेश्चन एराइज होंगे नहीं। ठीक है, आपको दिया जाएगा मिक्स्ड अप टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है,
तो आपको ये सब चीज सॉल्व करना आ गया, मतलब आपका ब्रेन ओपन हो गया उस लेवल का, और फिर आप उस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं जो हमारे पास जेई में पूछे गए हैं। अभी हम जेई के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, अगर ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है तो जेई के मिक्स टाइप के क्वेश्चन भी हम करवाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है और उसको शॉर्टकट मेथड से हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास एक दो और एग्जाम्पल बचे हैं, उसको भी अपन प्रोसीड करेंगे। ठीक है? फिलहाल आप लोग घर जाके इसको रिवाइज कीजिएगा और जो भी डाउट होगा उसको पूछिएगा। ठीक है? और बाकी तो हमारे पास जब चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम मिक्स टाइप के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, और उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 1.5 से 2 मिनट का टाइम रहता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है? तो उस दरमियान इतना सब करोगे तो आपके पास 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। ठीक है? कितना भी आप एक्सपर्ट हो फिर भी आपके पास 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे इतना लंबा प्रोसीड करने में। ठीक है? तो हम शॉर्टकट विधि भी बताएंगे किस तरह से आप क्वेश्चन को प्रोसीड करोगे जेईई में जिस तरह से पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है? तो फिलहाल अभी इतना नोट डाउन कर लीजिए, अगला एग्जाम्पल हम करेंगे, एक दो और एग्जाम्पल इसमें बचे हैं, फिर अपन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और फिर अपन लोकेशन ऑफ रूट्स पे आएंगे। ठीक है? वहां पे इन सब का यूज पड़ेगा आपको। ठीक है ना? लोकेशन ऑफ रूट्स में, फिर उसके बाद स्यूडो क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन हम जेई में पूछे हुए। ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर ले, फिर अगले क्लास में इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोसीड करेंगे। ओके।